नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज जब पूरा देश एग्जिट और एग्जैक्ट पोल के चक्कर में पड़ा हुआ है और आपके सारे टेलीविजन स्क्रीन पे कौन पार्टी जीत रही है, कौन हार रही है, इसका लेखा जोखा चल रहा है। कोई एग्जिट पोल के बारे में बता रहा है, कोई एग्जैक्ट पोल के बारे में बता रहा है। क्यूवाइब नेटवर्क भीड़ में नहीं चलता है, भीड़ से अलग अपनी लीग बनाता रहा है। जैसे शेर भीड़ में, झुंड में नहीं चलता है, तो क्यूवाइब नेटवर्क भी भीड़ में नहीं चलता है, भीड़ से अलग अपना रास्ता बनाता रहा है। और आज आप हैरान हो जाएंगे, सबसे बड़े पॉलिटिकल इवेंट के दिन हम वापस विज्ञान की शरण में लौट रहे हैं। विज्ञान की शरण इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनतंत्र के लिए आज से 4 जून तक का जो दिन होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। और क्यूवाइब नेटवर्क डंके की चोट पर सारी पॉलिटिकल पार्टियों से, बनने वाली सरकार से यह सवाल अब लगातार पूछता रहेगा कि 3 साल के जो पाप हुए हैं उस पर पर्दादारी क्यों चल रही है। दुनिया भर में महामारी की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से प्लेयर थे, क्यों इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर के डिबंक किया गया, क्यों विज्ञान को दबाने की कोशिश की गई, क्यों एक शख्स ब्रॉड डे एंड लाइट में आकर के कहा आई एम द साइंस एंड यू वांट टू किल मी, यू आर किलिंग द साइंस। दैट वाज नॉट करेक्ट। उनके झूठ एक के बाद एक एक्सपोज होते गए, दुनिया भर में उसके झूठ प्रचारित प्रसारित हो रहे हैं। लेकिन आज 1 जून के दिन हमारी मीडिया एग्जिट और एग्जैक्ट पोल के चक्कर में पड़ी हुई है और 4 जून को डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा रिजल्ट आने वाला है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यह सवाल पूछने के लिए खुद को समर्थ नहीं मान रहा है। दुनिया में शेर के रूप में चलने वाला हमारा नेतृत्व यह सवाल पूछने के लिए खुद को समर्थ नहीं मान रहा है। विश्व गुरु कहलाने वाला हमारा देश यह सवाल पूछने के लिए खुद को समर्थ नहीं मान रहा है। G20 को लीड करने वाला हमारा देश यह सवाल पूछने के लिए खुद को समर्थ नहीं मान रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झंडा गाड़ने वाला हमारा यह देश खुद को यह सवाल पूछने के लिए समर्थ नहीं पा रहा है। इसीलिए क्यूवाइब नेटवर्क ने, मुझे मालूम है कि दर्शक आज हमारे शो को देखने में दिलचस्पी नहीं रखेंगे, दर्शक तो एग्जिट और एग्जैक्ट पोल को देखेंगे। लेकिन हम भी, जैसा मैंने कहा कि हम लीग से हट करके सवाल उठाते रहे हैं और आपके दिमाग पर हथौड़ा चलाते रहेंगे कि जगिए जगिए जगिए। हम फिर आपको जगाने के लिए आ गए हैं। आज तक इतिहास में इससे बड़ा पाप नहीं हुआ, मानव सभ्यता के इतिहास में इससे बड़ा पाप नहीं हुआ। उस पाप को ढकने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिसे कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कहा जा रहा है, अमेरिका में ये सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेसनल हियरिंग हो रही है, सेलेक्ट कमिटी में लोग जा रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, उनको सारे पर्टिनेंट सवाल पूछे जा रहे हैं कि कौन था इको हेल्थ अलायंस, कौन है एंथनी फॉची, क्या थी भूमिका NIH की, क्या हुआ वुहान लेबोरेटरी में, बैट से कैसे आया, नहीं आया। जापान में, इंग्लैंड में, यूरोप के सभी देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह सवाल उठ रहे हैं। हमारा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है वो एग्जिट और एग्जैक्ट पोल के बाद भी क्या सवाल पूछेगा। इसलिए ये मैं सवाल आपके सामने लेकर के आया हूं। हमारे साथ इंडिया डिबेट में आज यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग कमेटी के मेंबर को मैंने आमंत्रित किया है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर माया बलेचा, डॉक्टर वीना राघव, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मालूम हो गया होगा, अभी कुछ देर पहले आप सभी कयास लगा रहे थे कि आज का डिबेट का विषय क्या है। आपको विषय मालूम हो गया होगा। डॉक्टर बनर्जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या यह सवाल है या नहीं है, या एग्जिट और एग्जैक्ट पोल का सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है? दुनिया भर में इतना बड़ा अपराध हो गया मानवता के खिलाफ, यह सवाल आज हमने क्यों पूछा? इसलिए पूछा है कि अगर हम चुनाव के दौरान ये सवाल लगातार उठाते रहते
तो लोग हमको कहते हैं कि शायद सोरोस की फंडिंग लेकर के हम जो इनकम्बेंट सरकार है उसके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। ये हमारा इंटेंशन नहीं था, हमारी ये नीयत नहीं थी। हम सोरोस के फंडिंग पर चलने वाले नहीं हैं। हम वो सवाल तब भी पूछ रहे थे, इसलिए हमने जनतंत्र को होने दिया, जो बातें हुई करने दिया। लोग हमारे ऊपर तोहमत न लगाएं, हमने लेकिन पर्टिनेंट सवाल उस दौरान पूछते रहे। और आज जब चुनाव खत्म हो गया है तो कोई धूर्त, न कोई मीडिया, न पॉलिटिकल पार्टी, कोई धूर्त ये सवाल नहीं खड़ा कर सकता है कि हमने चुनाव को प्रभावित करने के लिए किसी के सुपारी के तहत ये सवाल पूछना शुरू किया है। इसलिए आज जब चुनाव खत्म हो गया, देश एग्जिट और एग्जैक्ट पोल के चक्कर में है, तब ये सवाल क्यूवाइड नेटवर्क लेकर के आपके सामने खड़ा हुआ है। डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, क्या ये सवाल पर्टिनेंट नहीं है? ये मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। ये सवाल बहुत पर्टिनेंट है और दुनिया के जितने डेमोक्रेसी है उनको ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो चुनाव होता है वो एक डेमोक्रेसी का गेम होता है। आज ये जीता, कल वो जीता, पर डेमोक्रेसी नहीं जीत रहा है। डेमोक्रेसी 3 साल 4 साल में जो हुए वो पूरा जितने भी डेमोक्रेसी वर्ल्ड के डेमोक्रेसी हार गया है। और इससे हमको कोई मतलब नहीं कौन सी पार्टी ऊपर आती है, क्योंकि सभी सिर्फ अपोजिशन पार्टी ने भी इसको ऑब्जेक्ट नहीं किया। जो हमारे वायलेशन हुए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए, डेमोक्रेसी के वायलेशन हुए, हमको जबरदस्ती अंदर कर दिया गया, हमको सोशल डिस्टेंसिंग करने बोला। और अभी ये इसलिए और महत्वपूर्ण है कि अभी एंथनी फॉची खुद कबूल किया है, जो उनका कांग्रेस में हियरिंग हो रहा है, सीनेट हियरिंग हो रहा है यूएसए में, उसने खुद कबूल किया है कि इसके कोई एविडेंस नहीं थे, सोशल डिस्टेंसिंग के एविडेंस नहीं थे, इसके लॉकडाउन के कोई एविडेंस नहीं थे, और बिगर एविडेंस से आपने पूरा दुनिया को, डेमोक्रेसी को दबा दिया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, चुनाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस पे सवाल होने चाहिए। की आवाज थोड़ी मध्यम आ रही है, थोड़ा नजदीक कर ले अपने माइक को आप। हाँ, यस, इस माइक को थोड़ा नजदीक। तो मैं कह रहा था कि ये चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब चीजों में पिछले 3-4 साल में जो हुए उस पर सवाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंथनी फॉची ने कबूल किया है कि जो भी सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब मेजर्स थे उसका पूछा गया उनको सीनेट हियरिंग में कि इसका आपके पास कोई एविडेंस है या था, तो उन्होंने कबूल किया है कि इसमें कोई एविडेंस नहीं है, वी जस्ट मेड इट अप। अगर इतना बड़ा मेड इट अप करके पूरा दुनिया का आपने मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, आपने ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, आपने जबरदस्ती बिजनेस बंद कर दिया है, स्कूल बंद कर दिया है, तो इससे बड़ा दुनिया में कभी भी पब्लिक हेल्थ हिस्ट्री में कभी भी इतना गला नहीं घोटा गया डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स का। तो ये ज्यादा चुनाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और क्योंकि कोई अपोजिशन पार्टी ने इसके ऊपर सवाल नहीं उठाए हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।